रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, कैमरा मैन दानिश यानी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं दारुल उलूम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज हजीरा के मुकाम पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आज इस अदारे की इफ्तिताही तकरीब के साथ साथ इनामात और यौम वालिदैन पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें जो अदारा हज़ा के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ पेरेंट्स और उन्होंने यहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे शिरकत की। आज के इस तकरीब में बच्चों ने रंगारंग परफॉर्मेंस पेश की। यहाँ मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज की तकरीब के हवाले से उनका क्या कहना है। इसके अलावा जो अदारा हज़ा की इंतजामिया है उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे साथ शरिया कैंपस की जो प्रिंसिपल है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, एक मुनफरिद चीज़ आपने यहाँ पे हजीरा के जो लोग हैं उनको पेश की है, तो क्या समझती हैं लोगों का आपके साथ ताउन कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये है कि हम सबको यहाँ पे वेलकम करते हैं। जो लारुल उलूम इंटरनेशनल स्कूल के अंदर जो आज प्रोग्राम हुआ उसके अंदर जो लोग शामिल हुए हैं और रिस्पांस हमारे पास बहुत अच्छा है। तकरीबन 200-250 से एडमिशन हो चुके हैं और मज़ीद जो है तवक्को है आज के बाद। और आज लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था और एक ही बिल्डिंग के नीचे आप देख सकते हैं कि शरिया जो है लारुल उलूम के एक ही छत के तले शरिया और असरिया दोनों जो है वो उलूम दिए जा रहे हैं, जिसमें हम जो है तजवीद व किरात का और शहादत आसानिया आमा और तजवीद व किरात हो रहा है। तो इसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कश्मीर के लोगों के लिए और स्पेशली हजीरा जोन। मेरे साथ इस वक्त मैडम अकीला अयूब साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली इस अदारे को एज अ डायरेक्टर ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप मुस्तकबिल में इस अदारे को कहाँ देखना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने रिसेंटली इस इदारे को ज्वाइन किया और इससे पहले मैं कथियाड़ा में अपना एक इदारा रन कर चुकी हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा था वो। तो कुछ बस ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो छोड़ के मुझे हजीरा आना पड़ा। तो यहाँ आके बस सर वहीद से मैं मिली हूँ और उनसे काफ़ी मुतासिर भी हुई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि भाई उनके साथ हम मिल के तो काम करते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि दोनों तालीम एक ही छत के नीचे दी जा रही है। तो इस चीज से मैं भी चाहती थी कि कोई ऐसा इदारा हो कि जहाँ दोनों तालीमें साथ साथ दी जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं इस साइड पे आई हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों तालीम साथ साथ दी जा रही थी। तो फिर बेई साहब से जब मुलाकात हुई तो फिर इनसे बात हुई और फिर मैंने सोचा कि यहाँ मेरे लिए बेहतर रहेगा और जो है तो बच्चों का फ्यूचर बेहतर रहेगा। यहाँ मेरे साथ इस वक्त लारुल उलूम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज हजीरा के जो डायरेक्टर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज यहाँ पे एक रंगारंग तकरीब का इनकाद किया गया, कसीर तादाद में वालिदैन और बच्चों ने यहाँ पे शिरकत की। आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी शुक्र अदा करता हूँ और आका अलैहिस्सलाम के नारे पाक का तसद्दुक़ है कि जिनकी तौफीक से हम जैसों को फ़रोग़ इल्म की ये ज़िम्मेदारी जो है मिली है हमारे कंधों पर है और हम इस अदना सी कोशिश और काविश के साथ हजीरा की सरजमीन पर इदारे की इफ्तिताही तकरीब जो आज करवाई है उस पर इदारे का आगाज़ हुआ है। आज की इस तकरीब में हमारे पास दो इदारे हैं। एक जो पहला था अल हिदाया स्कूल सिस्टम, वो भी इमर्ज हुआ है। ये तकरीब तकसीम इनामात जो थी वो उसी की थी। और आज की इस तकरीब का जो दूसरा हिस्सा था वो लारुल उलूम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज की ओपनिंग सेरेमनी थी। तो आपने देखा कि बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है आज उसका मुजाहरा किया और वालिदैन ने शिरकत करके न सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई की बल्कि असातिज़ा की हौसला अफजाई भी की। और ये ज़रूरी होता है कि ऐसे इवेंट्स जो साल में होते हैं तो बच्चे मुंतज़िर होते हैं कि बच्चे एक क्लास वर्क के साथ एक ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लें कि जहां वो अमली तौर पर कोई अपनी ऐसी सरगर्मी करें कि अपने आप को वो पेश कर सके, अपने टैलेंट को पेश कर सके। तो आज टैलेंट भी देखने में आया। तो मैं इस पर वालिदैन का भी शुक्रगुजार हूँ और वालिदैन का इस पर भी शुक्रगुजार हूँ कि वालिदैन ने
इस माह के अंदर लारुल होम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज हजीरा पर एतमाद करते हुए तकरीबन एक ही माह के अंदर 250 एडमिशन करवा दिए। ये वालिदैन का एतमाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम वालिदैन के एतमाद पर उतरें, उनकी उम्मीदों पर उतरें और हम कम हक को हक अदा करते हुए हम वो तालीमी हवाले से, तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से जो उम्मीदें हैं हम उसके मुताबिक डिलीवर कर सकें। अच्छा, यहाँ पे हजीरा के अंदर आपने एक मुनफरिद चीज़ जो है वो प्रोवाइड की है, जहाँ पे असली तालीम के साथ साथ जो दीनी तालीम है वो भी आप यहाँ पे जो बच्चे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से कोर्सेज दीनी यहाँ पे आप करवा रहे हैं? बिल्कुल, देखें कि ये हमारे यहाँ, हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में एक अलमिया है कि हम इफरात और तफरीद का शिकार हैं। एक तरफ एक तबका है जो स्कूलिंग के हवाले से, कॉलेजेस के हवाले से जहाँ असरी उलूम पढ़ाए जाते हैं वो इतना आगे है और मॉडर्न और मॉडरेट विजन के साथ इतना बढ़ चुका है, मगर इस कदर तेज रफ्तारी के साथ वो दीन से इतना ही दूर है। तो आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के बच्चे से या कॉलेज के बच्चे से अगर बुनियादी दीनी मसाइल पूछे जाएं और जो वो उलूम जो हर शख्स पर फर्ज हैं तो वो उससे भी कासिर है, क्योंकि वो उसको नहीं आते। एक तरफ वो तबका जो हमारे मदारिस हैं, दीनी तालीम हासिल करने वाले हमारे भाई हैं, उनका अलमिया ये है कि वो कुरान और हदीस के साथ साथ जो असरी उलूम हैं जिसके साथ बंदा माशरे में एडजस्ट होता है, माशरे में जीने के काबिल होता है और सोसाइटी में अपनी सर्विसेज दे सकता है, वो स्कूलिंग से और असरी उलूम से बिल्कुल नाबलद नजर आते हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम ऐसी दरसगाह का क़याम अमल में ले आएं और उसका आगाज करें कि जहां हमारे बच्चे एक हाथ में असरी उलूम को ले लें और एक हाथ में दीनी उलूम को ले लें, असरी उलूम के साथ अपने जाहिर को संवारें और माशरे में अपना किरदार पेश करें, माशरे को संवारें, माशरे को तब्दील करें और उलूम शरिया के साथ अपने बातिन को संवारें और अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें। दोनों उलूम के साथ बंदा जब इस माशरे में रहता है तो वो दुनिया में भी मकबूल होता है और आखिर में भी मकबूल होता है, और यही वो बंदा है जो अल्लाह को मतलूब है। तो यहाँ पर शरी उलूम में जो असरी उलूम है उसमें प्ले ग्रुप से लेकर इंटरमीडिएट तक के यहाँ पर हम एडमिशन कर रहे हैं, जिसमें अभी तो 9th क्लास के एडमिशन हो रहे हैं और पीजी से लेकर हो रहे हैं, और अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें FSC, FA और ICOM की क्लासेस के एडमिशन भी शुरू कर दिए जाएंगे। और उलूम शरिया में 6 साल कोर्स इसका आगाज हम कर रहे हैं, जिसमें अशहादा अस्सानविया अल आमा साल अव्वल के लिए भी दाखिले जारी हैं, जिसकी अहलियत के लिए ये है कि मिडिल पास होना जरूरी है। बच्चों के लिए अलग कैंपस है, बच्चियों के लिए अलग कैंपस है और हॉस्टल की सहूलत भी अवेलेबल है। इंतहाई कम फीस में हम मयारी तालीम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ शरई उलूम में 2 साल तजवीद और किरात का कोर्स भी है, 2 साल तर्जमा और तफसीर का कोर्स भी है और 1 साल आमा स्पेशल कोर्स भी है। जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और वो समझते हैं कि वो 1 साल में ये कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं, तो 1 साल का कोर्स भी अवेलेबल है। मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करने के लिए इस इदारे का इंतखाब करें, यहाँ पर उनको असरी उलूम के साथ दीनी उलूम भी मुयस्सर होंगे। मेरे साथ इस वक्त अदारा हज़ा के एडमिन और मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, एक मुनफरिद चीज़ हजीरा के लोगों को आपने प्रोवाइड की है, तो मुस्तकबिल में आप इस इदारे को किस जगह देखना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह हम जो अवाम की उम्मीदें हैं उनको बहुत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक बहुत दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। और वही शरीफ साहब की क़यादत में जो इदारा हज़ा के प्रिंसिपल हैं और मैं इस इदारा का एडमिन ऑफिसर और मैनेजमेंट डायरेक्टर हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इस कबल मैंने तकरीबन 6 साल मॉडर्न कॉलेज हजीरा का सुपरिटेंडेंट रहा हूँ और उससे पहले मैंने अपने प्राइज आर्मी में सर अंजाम दिए हैं। मैं 2004 में आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ और आर्मी कमेटी के 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैंने एजाज़ हासिल किया हुआ है। तो इंशाल्लाह हमारा जो इरादा है जे इस दस के साथ वो खुसूसी दुनियावी तालीम तो है ही है, लेकिन जो दीनी तालीम के हवाले से मैं इस जज्बे को लेके वही शरीफ साहब के साथ आया हूँ, जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ हम सफ़र रहे हैं। तो ये मेरा अज़म है। यही कहना था कि हम पुरअज़म हैं कि हम
ایک نئے ادارے کو بہترین طریقے سے لے کے چلیں اور یہاں جو اہلیان ہجیرہ ہیں یا جو گرد و نواح کے لوگ ہیں ان کو ایک بہترین پلیٹ فارم ہم مہیا کریں جہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم ہے وہ بھی ایک ہی چھت کے نیچے پرووائڈ کی جائے. ناظرین، کیمرہ مین دانش کیانی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. عمر فاروق، سیری نیوز نیٹ ورک.